हेलो फ्रेंड्स, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गन्ने की बुआई रिंग पिट मेथड से आप कैसे करें। ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को बजा दीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि रिंग पिट मेथड क्या है और इसे किस तरीके से आपको करना है। आप ये एक गड्ढा देख रहे हैं। गड्ढे की मैं आपको डायामीटर बता देता हूँ। इसका गड्ढे का डायामीटर आपका है 75 सेंटीमीटर। आपका गड्ढे का डायामीटर 75 सेंटीमीटर है और आपकी इसकी गहराई जो है, आपकी इसकी गहराई है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपका ये गहरा है। आप इसे अगर फीट में बोले तो 1 फीट गहरा और 2.5 फीट आपका ये डायामीटर इसका है। तो चलो अब हम आपको रिंग पिट मेथड बता देते हैं कैसे आपको बुआई करनी है। ये देखिए, जैसे साइकिल की तिल्लियाँ होती हैं पहिए में, आपको रिंग पिट मेथड में आप इस तरीके से अपना गन्ना लगा सकते हैं, एक साइकिल के पहिए की तरह जो उसमें तिल्लियाँ होती हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं या आप अपने गन्ने को इस तरीके से लगा सकते हैं रिंग पिट मेथड में। हम आपको बता देते हैं, ये जो हमारा गन्ना काटा हुआ है ये हमने ट्रीट करा हुआ है फंगीसाइड से, और आप देख पा रहे हैं कि इसकी ये 2 आई वाला हमारा गन्ना है जो हमने इसमें यूज़ करा है। तो आपको 2 आई वाला गन्ना लेना है और ट्रीट करके आपको गन्ना इसमें लगाना है। अब हमको क्या करना है, इसमें आपको 3 इंची मिट्टी की आपको परत इस पर डाल देनी है। 3 इंची की मिट्टी की परत आप इस पर डाल देंगे। देखिए ऐसे करके हम 3 इंची इस पर मिट्टी की परत हम डाल देंगे। हम ये इस पे डाल देंगे। चलो ये हम बाद में डाल देंगे। आपको पहले हम इसके बता देते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, सबसे मेन बात। और लोगों को इसमें नुकसान किस लिए होता है रिंग पिट मेथड में, बहुत से लोग जब ट्राई करते हैं तो उन्हें नुकसान इसमें होता है और किस वजह से इसमें नुकसान होता है उन्हें, तो हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं रिंग पिट मेथड के फ़ायदे, कि आपके फ़ायदे क्या हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें तकरीबन से तकरीबन आपका 40 से 50 आपकी आँखें हैं, बॉडी जिसे बोलते हैं। मतलब आपके इससे 50 गन्ने एक पिट के अंदर आपके तकरीबन 40 से 50 आपके गन्ने बन जाएंगे। आपका अगर एक भी गन्ना आधा किलो का भी होता है तो उसके अनुसार आपका 1 हेक्टेयर के अंदर आपके 9000 गड्ढे ये आप बनाते हैं और आपका औसतन 1 एकड़ में आपका आप 1000 कुंटल इसकी पैदावार ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, आपको इसमें ये इतनी गहराई पे आप बोते हैं इसे, दूसरा फ़ायदा आपको बंधवाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तीसरा सबसे मेन फ़ायदा इसका जो है कि आपको इसमें पानी की जो खपत है, या आप जो यूरिया डालेंगे, पोटाश डालेंगे या दूसरे भी फर्टिलाइज़र डालेंगे आप इसमें, वो आप तरीके से एक पौध के ऊपर ही, मतलब आप एक क्षेत्र के अंदर ही डालेंगे, आपका बेकार नहीं होएगा। आपके ये इसमें फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपका 200 आपका 1000 क्विंटल प्रति एकड़ आप इससे पैदावार ले सकते हैं। दूसरा आपका मेन फ़ायदा क्या है कि आप इसमें पानी की नमी, आपका फर्टिलाइजेशन आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तीसरा आपका बंधाई नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि इतने फ़ायदे हैं तो हम इसे क्यों नहीं बोते, इसे ही बोया करें। तो हम आपको इसके नुकसान बता देते हैं कि हम ये ज़्यादातर क्यों नहीं बोते। सबसे पहले इसका नुकसान है, आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने का जो बीज है आपका खपत कितनी ज़्यादा है इसमें। इसमें तकरीबन से तकरीबन आपका जो नॉर्मल कन्वेंशनल वे होता है, फरो आप बना देते हैं जिसे खुड़ बोल देते हैं, उसमें उसके अनुसार
आपका इसमें गन्ने की बिजाई जो बीज होगा वो आपका 3 गुना लगेगा। तकरीबन आपका इसमें 17 से 18 क्विंटल आपका 1 बीघा, या आप बोल सकते हैं 1 एकड़ में आपका 100 क्विंटल बीज आपका इस तरीके से लग जाता है। तो आपकी बीज की खपत इसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। आपकी 3 गुना इसमें बीज की खपत बढ़ जाती है। दूसरा सबसे मेन दिक्कत क्या है, आप इसमें ट्रैक्टर से निराई नहीं करा सकते, क्योंकि आपका इसमें ट्रैक्टर से चलने की जगह नहीं होती। आपको मैनुअली ही हाथ से इसमें नलाई करवाना पड़ेगा। दूसरा सबसे मेन नुकसान इसका ये है, तो इसमें 2 नुकसान हैं कि आपका निराई करना पड़ता है हाथ से ही, और इसमें बीज ज़्यादा लगता है। अब हम आपको बता देते हैं तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताया था कि लोगों का ये जो मेथड है ये फेल क्यों हुआ और क्या दिक्कत है इसमें, लोग इसे तरीके से क्यों नहीं कर पाते और वो इससे बेनिफिट या 1 एकड़ में 1000 क्विंटल किस वजह से नहीं ले पा रहे। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले उनकी टेक्निकल, आप जो इसका करना है आपको, गड्ढा आपको वो 30 सेंटीमीटर ना लेके, 1 फीट ना लेके उसे 9 इंची, जो आप बोलते हैं कि 1 फीट ना लेके उसे वो 9 इंची लेते हैं, या आप 6 इंची लेते हैं, गड्ढा उसे ऊपर रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका आप दूसरी भाषा में से बोलते हैं नो टिलर फॉर्मेशन। इसमें आपके जो ब्यांत जिसे बोलते हैं या किल्ले या टिलर जिसे बोलते हैं, जो इसमें से निकलता है, ये आपका इसमें से नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम जो गन्ना बनता है, इसमें बनता है मदर शूट का। जो आँख निकलेगी उसका एक ही गन्ना आपको बनेगा, जितनी आँखें हैं उतना ही गन्ना बनेगा। आपको इसमें किल्ले से गन्ना नहीं लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा ऊपर करेंगे तो इसमें से किल्ले निकलेंगे और उससे आपका ये गन्ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन से तकरीबन फिर आपका 100-150 गन्ना हो जाएगा, जो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, आपका घास की तरह हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से लेना है तो इसमें किल्ले नहीं होने देना है। इस वजह से हमको इसे गहराई में लेना है। इसे आप 1 फीट के अंदर डालिए, फिर आपका किल्ला नहीं निकलेगा इसमें से। हमको किल्ले नहीं निकलने देना है। अगर इसे हमें 1000 क्विंटल प्रति एकड़ इससे हमें पैदावार लेनी है। सबसे मेन बात ये है। पहला हो गया गहराई पे। फिर आपका क्या है, इसमें लोग बागों को थोड़ा सा, अगर आप करते हैं मशीन नहीं मिलती, लेबर चार्जेस भी आपका ज़्यादा है। आप इसे अगर लेबर से नहीं करवाना चाहते, आप इसे गोले आकार में ना लेके, रिंग पिट ना लेके, आप इसे, ये नहीं है कि हमको गोला ही लेना है, आप इसे दूसरी शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन आपका तरीका यही होना चाहिए। गहरे पे है, हमें इसमें से किल्ले नहीं निकालवाने, टिलर नहीं लेना, सिर्फ पौध लेनी है। तो हमने आपको बता दिया है कि इसमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और लोग बाग किसान इससे ज़्यादा पैदावार किस वजह से नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटा ज़रूर बजाएं, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो जानकारी की आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।